हेलो फ्रेंड्स, आज लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 3.5 का सॉल्यूशन लेकर के हमारे एमए ट्यूटोरियल चैनल पर। इस एक्सरसाइज में हम लोग ब्रज गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पीछे के वीडियो में आपने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ग्राफीय विधि, ये सारी विधियाँ सीख चुके हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, ब्रज गुणन विधि से सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना जरूरी है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल होगा कि नहीं होगा। तो ये चेक करना भी आप जानते हैं कैसे। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं और फिर चेक करते हैं हल होगा कि नहीं। तो पहले इस इक्वेशन को चेक करते हैं। ये दो इक्वेशन दिया है, x - 3y - 3 = 0। दूसरा इक्वेशन दिया है 3x - 9y - 2 = 0। अब a1/a2 करते हैं। तो यहाँ पर a1 है 1, यहाँ पर है 3, तो यही रहेगा यही। b1/b2, यहाँ पर b1 है -3 और यहाँ पर b1 है b2 है -9। तो ये माइनस कट गया, तो ये 3 से 1 टाइम्स में, ये 3 से 3 टाइम्स में, तो ये आ गया 1/3। अब चेक करते हैं c1/c2। तो c1 है आपका -3 और c2 है -2। ये माइनस कट गया, = 3/। अब हमारा आ गया a1/a2 = b1/b2, क्योंकि ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है, लेकिन ये 1/3 नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा कंडीशन जब रहता है तो समीकरण का हल नहीं होता है, इसलिए ये इतना ही पर समाप्त होता है। आते हैं दूसरे प्रश्न को। 2x + y, यहाँ पर इस इक्वेशन में लिख देंगे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पर। 2x + 5 = 5, ये इधर आ जाएगा -5 = 0। ये इक्वेशन 1 लेट हो गया। दूसरा इक्वेशन 3x + 2y = 8 है, तो 8 को एक ही साइड रखते हैं, तो -8 हुआ = 0। ये आया इक्वेशन 2। अब इसका a1/a2 चेक करेंगे। तो a1/a2 = यहाँ पर a1 2 और a2 3। b1/b2, b1 हुआ यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 और बटा में b2। अब यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है, तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, इतना ही पर हम लोग जानते हैं a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अब कैसे? अब इस इक्वेशन का अद्वितीय हल होगा, तो इसलिए इसको सॉल्व करते हैं ब्रज गुणन मेथड से, ब्रज गुणन विधि से। तो ब्रज गुणन विधि से हम लोग बनाना सीखते हैं। कैसे सीखेंगे? तो पहले हम यहाँ पर इस तरीके से सजाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे b1, यहाँ पर लिखेंगे b2, b1 के बाद c1 c2। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा a1 से शुरू नहीं करना है, b1 से शुरू करना है। समीकरण का मूल रूप होता है ax + by + c = 0। तो यहाँ पर a से ना शुरू करके b से शुरू करते हैं। b1, नीचे b2, c1 c2, अब आएगा a1 a2, फिर से एक बार b1 b2। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में x, यहाँ पर y और यहाँ पर 1। अब देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं और दोनों को आपस में घटाते हैं। उसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, और फिर दोनों को आपस में घटाते हैं। उसी तरीके से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर दोनों को आपस में घटाते हैं।
तो ये इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसीलिए इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि, ब्रज गुणन विधि। अब x बाई b1, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू C2 -8 है तो -8 से मल्टीप्लाई, माइनस C1 -5 है, -5, C2 आपका 3 है, सॉरी B2 आपका 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू y बाई C1 -5 और A2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मल्टीप्लाई 3 माइनस A1 2 और मल्टीप्लाई होगा C2 -8 से, 2 मल्टीप्लाई -8 इक्वल टू 1 बाई A1 B2 तो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 माइनस B1 A2 तो 1 और मल्टीप्लाई 3, 1 इंटू 3। अब आते हैं x बाई 8 में 1 से मल्टीप्लाई होकर के 8 और माइनस का एक साइन है तो माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस मिल करके प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू y बाई 5 3 जा 15 माइनस में 8 2 जा 16 और माइनस माइनस प्लस इक्वल टू ये 1 2 2 जा 4 माइनस 1 3 जा 3। अब आते हैं x बाई -8 और +10 तो यहाँ पर होगा 2 इक्वल टू y बाई -15 + 16 1 इक्वल टू 1 बाई 1। अब देखते हैं एक बार x वाला टर्म कांस्टेंट टर्म के साथ और एक बार y वाला टर्म कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वल करेंगे। अब x बाई 2 इक्वल टू 1 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसलिए x इक्वल टू 2। इसी तरीके से y बाई 1 इक्वल टू 1 बाई 1 इसलिए y इक्वल टू 1, सॉरी 1। तो इस तरीके से आपका x और y का वैल्यू फाइंड हुआ। यही हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ब्रजगुणन विधि। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें 2 और प्रश्न है जिसको पहले चेक करना है A1 बाई A2 करके और फिर अगर वैल्यू कंसिस्ट करेगा तो उसका वैल्यू ब्रजगुणन विधि से फाइंड करना। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर जिसमें दिया है A और B के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो पहले समीकरण देखते हैं, समीकरण क्या है। आते हैं दूसरे प्रश्न पर जिसमें समीकरण दिया है 2x + 3y = 7। इसको इक्वेशन 1 लेट करते हैं। a - bx a + by = 3a + b - 2 = ये समीकरण 2 लेट करते हैं। अब देखते हैं a और b का वैल्यू फाइंड करना है अगर समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन आपको पता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। अब इस पर सभी का वैल्यू पुट करेंगे। a1 2 बटा में a2 है a माइनस b इक्वल टू b1 है आपका 3 बटा में b2 है a प्लस b इक्वल टू c1 है 7 बटा में 3a प्लस b माइनस 2। अब इस तरीके से ये एक बार ये x वाला टर्म हुआ, ये कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वल करेंगे। एक बार y वाला टर्म कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वल करेंगे, या मतलब कोई भी आपस में एक दूसरा से 2 इक्वल कर सकते हैं। इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ, इस तरीके से भी कोई एक
इक्वल करेंगे। आते हैं अब 2 by a माइनस b इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म है 7/3a प्लस b माइनस 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसका इससे और इसका इससे, तो 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a माइनस b। ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ। 2 में 3 से मल्टीप्लाई किए 6 से, प्लस 2 में b से मल्टीप्लाई किए 2b माइनस 2 2 जब 4 इक्वल टू 7a माइनस 7। सबको एक तरफ करते हैं तो 7a और ये 6 है इधर आया, तो 7a में से 6a माइनस हुआ a माइनस 7b और ये प्लस 2b इधर आएगा माइनस 2b, तो माइनस 9b इक्वल टू ये माइनस 4 इधर ही छोड़ देते हैं। अब ये हमारा इक्वेशन आया 3। अब दूसरा मल्टीप्लाई करते हैं 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b। 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। फिर सब एक तरफ 9a में से 7a इधर माइनस में लाएं, 2a 3b प्लस में और ये 7b इधर आएगा माइनस में, तो माइनस 4b और ये माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6। ये इक्वेशन आया आपका। अब 3 और 4 से a और b का मान निकालेंगे, तो देखिए ये a है और ये 2a है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों साइन प्लस में है तो घटा देंगे। समीकरण 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस समीकरण 4। देखिए इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2a माइनस 18b माइनस इक्वल टू माइनस 8। ये आया 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस वाला प्लस प्लस वाला माइनस कट गया। ये हुआ 18 में से 4 किए 14 माइनस में 14 भी इक्वल टू ये माइनस 14, तो ये माइनस कट गया, 14 से 14 कट जाएगा, इसलिए आपका आया b इक्वल टू 1। अब b का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो आते हैं समीकरण 4 से। समीकरण 4 है 2a माइनस 4b इक्वल टू 6। 2a माइनस 4b का वैल्यू 1 इक्वल टू 6। 2a ये मल्टीप्लाई होगा तब 4 माइनस में इधर आएगा प्लस में इक्वल टू 6 प्लस 4, ये 10 हो जाएगा, तो a इक्वल टू 10। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में 10/2, 2 से 5 टाइम्स में, इसलिए a इक्वल टू आपका आया 5, b इक्वल टू 1। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं आगे के प्रश्न को। आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 भी सेम, सॉरी ये 2 का पहला नंबर था, 2 का दूसरा नंबर भी इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो ये आप खुद से प्रयास कीजिए बनाने का। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।